बच्चों शुभ प्रभात। हिंदी विषय तासिका में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने योग्य चुनाव इस पाठ का पहला भाग देखा था। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। बच्चों, कल हमने देखा था कि एक राजा था जिसका नाम था मंगल सेन। उसके राज्य में एक नए मंत्री की आवश्यकता थी। इसीलिए जगतराम जी ने राज्य में नए मंत्री का चुनाव का आयोजन किया है। इसीलिए इस राज दरबार में सैकड़ों की संख्या में युवक आ रहे हैं और वही रास्ते पर एक वृद्ध यानी बूढ़ा इंसान हताशा बैठा था, जिसके बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंसा था। इसी रास्ते से जाते हुए अनेक उम्मीदवारों ने यह चित्र देखा था, पर किसी ने भी इस वृद्ध की सहायता नहीं की थी। अब देखते आगे। बच्चों, पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 6 निकालिए। बच्चों, अभी मैं आपको इसका वाचन करके दिखाऊंगी, फिर इसका अर्थ समझाऊंगी। उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर। करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। बच्चों, अब हम इस परिच्छेद का अर्थ जानेंगे। उम्मीदवार यानी जो चुनाव के लिए आए हुए युवक थे, उन्हें उम्मीदवार कहा गया है। बच्चों, उम्मीदवार इस शब्द को अधोरेखित कीजिए। चुनाव के लिए बच्चों अनेक उम्मीदवार आए थे। उनमें से एक था करमवीर, यानी उसका नाम करमवीर था। करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। बच्चों, इसमें से निर्धन और प्रतिभाशाली इन दोनों शब्दों को आप अधोरेखित कीजिए। निर्धन का अर्थ होता है गरीब और प्रतिभाशाली यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें सारे अच्छे गुण हो। ये जो करमवीर था, यह निर्धन परिवार का यानी गरीब परिवार का ऐसा व्यक्ति था, ऐसा युवक था जिसमें सारे अच्छे गुण हो। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। ये करमवीर कहाँ जा रहा था बच्चों? राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब ये करमवीर यही रास्ते से राज दरबार की ओर जा रहा था, उसी समय पे उसी वक्त यह वृद्ध एक बार फिर अपने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न, कोशिश। बच्चों, इस शब्द को भी अधोरेखित कीजिए। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। बच्चों, दृश्य इस शब्द को अधोरेखित कीजिए। दृश्य यानी नज़ारा, चित्र, और चिंता यानी फिक्र। ये नज़ारा देखकर, ये दृश्य देखकर राज दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए, फिक्र न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कीचड़ यानी गीली मिट्टी। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। जोर का अर्थ होता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। बच्चों, इस शब्द को अधोरेखित कीजिए। करमवीर ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने क्या हुआ? वृद्ध को बहुत खुशी हुई कि बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकल आया है। इसीलिए उसने
करमवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए। ढेरों का मतलब है बहुत सारे। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। और इनाम का अर्थ होता है पुरस्कार, और पुरस्कार के रूप में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। पर करमवीर ने ये रुपए लेने से मना कर दिया। विनम्रता यानी नम्रता पूर्वक। बच्चों, इस शब्द को अधोरेखित कीजिए। बच्चों, अब हम दूसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर राज दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। आशंका यानी डर। बच्चों, इस शब्द को अधोरेखित कीजिए। करमवीर को दरबार में पहुंचना था, इसीलिए हमें दरबार में पहुंचने के लिए देर तो नहीं हुई। इस डर से करमवीर भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। हाफना यानी सांस फूलना। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। करमवीर के जो कपड़े थे बच्चों, यह कीचड़ से सने थे। कीचड़ से सने यानी उसके कपड़ों में कीचड़ लग गया था। उसे देखकर सारे उम्मीदवार हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। जब उसे देखकर राज दरबार में जो भी उम्मीदवार थे सभी हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे, जिसकी सहायता करमवीर ने की थी। बच्चों, अब हम अगला परिच्छेद देखते हैं। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के नए मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। बच्चों, जो वृद्ध था वह स्वयं जगतराम जी थे, इसीलिए उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई है कि उन्होंने किस तरह से, किस चतुराई से करमवीर की परीक्षा ली है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। और जगतराम जी ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वे सारे गुण हैं। गुण का मतलब है अच्छाइयाँ। वे सारी अच्छाइयाँ हैं जो राज्य के मंत्री के लिए होना आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। ये सभी बातें जानने के बाद राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होना यानी खुश होना, आनंद होना। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। अधिकारी यानी लायक होता है। बच्चों, इस शब्द को अधोरेखित कीजिए।
राजा ने क्या कहा कि जो सामान्य आदमी यानी जो नागरिकों की पीड़ा से दुखी होता है, पीड़ा यानी दुख, उनके दुख से जो दुखी होता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने के लायक होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है और राजा ने कहा कि जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और राजा ने कहा है कि ये जो करमवीर है ये राज्य के नए मंत्री होंगे। बच्चों, इस प्रकार से आज हमने यह पाठ देखा है। आपको इस पाठ से क्या सीख मिली है कि यदि जिंदगी में कभी हमें चुनाव की आवश्यकता हो तो हमने अच्छे गुण देखकर ही चुनाव करना चाहिए, जैसे जगत राम जी ने यह चुनाव किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ से हमें बंधुता और परोपकार की सीख मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको योग्य चुनाव यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस पाठ को घर में 2-3 बार पढ़िए, फिर इसके अर्थ समझ कर लीजिए। धन्यवाद।